धैर्य और सत्य की अनमोल कहानी। एक गाय की गवाही जिसने पूरे गांव को हिला दिया। भगवान की लीला है अनंत, उसकी शक्ति अपरंपार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आत्मा तक को कंपा देगी। एक साधारण सी गाय को भगवान ने बोलने की शक्ति दी और उसने एक निर्दोष स्त्री के लिए सत्य की गवाही दी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को चमत्कृत कर दिया। प्रथम अध्याय, दो पत्नियों का घर। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी सुनीता, जो वर्षों से रामेश्वर के साथ थी, परंतु भाग्य ने उसे संतान सुख से वंचित रखा था। हर दिन वह मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन उजाड़ होता जा रहा था। रामेश्वर की मां, जो पोते की चाह में तड़पती रहती थी, आखिरकार एक दिन उसने अपने बेटे की दूसरी शादी करा दी। यह शादी किसी राजा की बेटी से नहीं हुई थी, बल्कि एक अनाथ, निर्दोष और सुंदर लड़की से, जिसका नाम था प्रिया। न कोई माता पिता था, न कोई सहारा। बस एक गाय थी कामधेनु, जो उसके बचपन की साथी थी। यही गाय उसका दहेज बनी और साथ चली आई। द्वितीय अध्याय, ईर्ष्या का जन्म। प्रिया मात्र 18 वर्ष की थी। उसके निष्कलंक चेहरे पर तेज था। जब वह इस घर में आई तो सुनीता ने उसे कभी अपने दिल से स्वीकार नहीं किया। हर पल उसे ताने देती, काम में अपमानित करती और कड़वे शब्दों से उसका दिल दुखाती। परंतु प्रिया सब कुछ चुपचाप सहन करती। जब दिल टूटता तो अपनी गाय कामधेनु को गले लगाकर आंसू पोंछ लेती। कुछ महीनों बाद भगवान ने प्रिया को मातृत्व का आशीर्वाद दिया। रामेश्वर की खुशी का ठिकाना न रहा। गांव में मिठाइयां बांटी गईं। रामेश्वर ने धन्यवाद की पूजा की, परंतु सुनीता का हृदय जलकर राख हो गया। उसके मन में ईर्ष्या का विष फैल गया था। तृतीय अध्याय, पाप का षड्यंत्र। जब 9 महीने पूरे हुए, भगवान ने रामेश्वर और प्रिया को एक सुंदर कन्या से नवाजा। आनंदी। घर में उजाला हो गया। रामेश्वर का प्रेम आनंदी के लिए बढ़ता गया। यह देखकर सुनीता का मन और भी कड़वा हो गया। एक रात जब रामेश्वर किसी जरूरी काम से शहर गया था, सुनीता ने वह करने की ठानी जिसे सुनकर मानवता शर्मसार हो जाए। गांव की निद्रा में डूबी रात में सुनीता चुपचाप प्रिया के कमरे में घुसी। प्रिया सो रही थी और उसकी मासूम बेटी आनंदी उसके पास थी। सुनीता ने कांपते हाथों से आनंदी को उठाया, चादर में लपेटा और घर से बाहर निकल आई। जंगल की ओर तेजी से भागी। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और दिल में दानवी इरादा। घने वृक्षों के नीचे पहुंचकर उसने मिट्टी खोदना शुरू की। और फिर उसने वह किया जो कोई मां सोच भी नहीं सकती। उसने आनंदी को उस गड्ढे में डाल दिया। मिट्टी बराबर की, जैसे वह बच्ची कभी इस संसार में थी ही नहीं। चतुर्थ अध्याय, गाय की गवाही। सुनीता को पता नहीं था कि प्रिया की वफादार गाय कामधेनु चुपके से उसके पीछे पीछे जंगल तक आ गई थी। उसकी मासूम आंखों ने वह दृश्य देख लिया था जिसे इंसान भी देखने से कांप उठे। सुबह की पहली किरण के साथ प्रिया की आंख खुली। उसका दिल अजीब बेचैनी से कांप उठा। इधर-उधर देखा, परंतु उसकी प्राणप्रिय बेटी आनंदी बिस्तर पर नहीं थी। एक करुण चीख उसके गले से निकली, आनंदी, मेरी जान तू कहाँ है? प्रिया की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। सुनीता मगर धूर्तता का मुखौटा पहनकर झूठे आंसू बहाने लगी। रामेश्वर भी शहर से लौट आया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग टोलियों में जंगलों, खेतों और नदी किनारे बच्ची की तलाश में निकल पड़े, परंतु आनंदी का कोई सुराग न मिला। पंचम अध्याय, झूठे आरोप। कई दिन यूं ही गुजर गए।
प्रिया टूट चुकी थी। हर रोज अपनी गाय कामधेनु के पास बैठकर आंसुओं में भीगी दास्तान कहती। कामधेनु देखो ना, हमारी बिटिया चली गई। कोई क्रूर उसे ले गया और मैं कुछ न कर सकी। कामधेनु चुपचाप आंखें नम किए, जैसे इंसानों से भी बढ़कर उस दर्द को महसूस कर रही थी। सुनीता का दुष्ट मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने कुछ दुष्ट लड़कों को पैसे देकर प्रिया के विरुद्ध अफवाहें फैलाने को कहा। गांव की गलियों में अब लोग कानाफूसी करने लगे, प्रिया का किसी पुरुष से संबंध है, इसीलिए उसकी बच्ची गायब हुई। ये जहरीली बातें आखिरकार रामेश्वर के कानों तक पहुंच गईं। संदेह का साया उसके दिल पर छा गया। षष्ठ अध्याय, निर्वासन और सत्य की आवाज। एक दिन गांव की अफवाहों, संदेहों और दुष्टता ने अपना प्रभाव दिखाया। रामेश्वर ने प्रिया को घर से निकाल दिया। प्रिया आंसुओं में डूबी, टूटी हुई अवस्था में खुले मैदान की ओर निकल पड़ी। उसके पीछे गांव की भीड़ जमा हो गई। किसी ने ताना मारा, किसी ने श्राप दिया। प्रिया की आंखें आकाश की ओर उठीं। होंठ कांप रहे थे, परंतु जीभ मौन थी। उसके साथ केवल एक परछाई चल रही थी, उसकी गाय कामधेनु। उसी क्षण अचानक कामधेनु ने एक अजीब सी जोरदार आवाज निकाली। इतनी तेज, इतनी स्पष्ट कि पूरा गांव ठहर गया। और फिर कामधेनु बोल पड़ी। गवाह रहना है लोगों। आनंदी को सुनीता ने जिंदा दफन किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रिया निर्दोष है, पवित्र है। अपराधी सुनीता है। सन्नाटा छा गया। हर आंख हैरानी, पश्चाताप और शर्मिंदगी से सुनीता की ओर उठी। सप्तम अध्याय, सत्य का प्रकाश। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ चुका था। रामेश्वर के धैर्य का बांध टूट गया। उसने सुनीता को डांटा, सच बता, मेरी बेटी कहाँ है? सुनीता अब पछतावे की आग में जल रही थी। रो रो कर बोली, जंगल में उस पुराने पीपल के नीचे मैंने उसे दफन कर दिया था। रामेश्वर, प्रिया और गांव वाले पागलों की तरह उस जंगल की ओर दौड़ पड़े। परंतु वहां पहुंचकर जो देखा वह हृदय विदारक था। मिट्टी का गड्ढा खुला हुआ था, लेकिन अंदर बच्ची नहीं थी। रामेश्वर और प्रिया जमीन पर गिर पड़े। उनका रो रो कर बुरा हाल था। अष्टम अध्याय, संत की भविष्यवाणी। कई दिन इसी व्याकुलता में गुजर गए। एक दिन एक महात्मा की आगमन इस गांव में हुई। रामेश्वर और प्रिया उनके चरणों में जा बैठे। रामेश्वर की आवाज कांप रही थी। महात्मा जी, हमारी बेटी आनंदी गायब हो गई है। हम हर पल उसकी जुदाई में तड़पते हैं। क्या हमारी बेटी कभी हमें मिलेगी? कृपया आशीर्वाद दीजिए। महात्मा कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, सुनो वत्स, तुम्हारी बेटी तुम्हें अवश्य मिलेगी, परंतु हर चीज का एक समय निर्धारित होता है। भगवान ने तुम्हें परीक्षा में डाला है। तुम्हारी बच्ची इसी जंगल में है, भगवान की शरण में। परंतु वह तुम्हें अब से पूरे 10 वर्ष बाद मिलेगी, जब वह 12 वर्ष की हो चुकी होगी। याद रखना, यही वृक्ष, यही स्थान। 10 वर्ष बाद यदि तुम्हें कोई 12 वर्ष की लड़की इसी वृक्ष के नीचे खेलती नजर आए, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी आनंदी है। नवम अध्याय, धैर्य की परीक्षा। उस दिन के बाद प्रिया हर रोज कामधेनु के साथ उस वृक्ष के नीचे जाती। दशम अध्याय, चमत्कार की घड़ी। एक दिन प्रिया सुबह सवेरे उठी, कामधेनु को साथ लिया और उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। समय बीतता रहा। अचानक प्रिया की निगाहें चौंक उठीं। एक 12 वर्ष की सुंदर बच्ची दौड़ती मुस्कुराती उसी वृक्ष की ओर चली आ रही थी। प्रिया का हृदय तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उस बच्ची की नजर प्रिया पर पड़ी, वह ठिठक गई।
उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। वह पलटकर वापस जाने लगी। बेटी रुको, कौन हो तुम? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं यहाँ अपने बाबा के साथ रहती हूँ। थोड़ी दूर हमारी एक छोटी सी कुटिया है। प्रिया का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। महात्मा की वह बात याद आ गई। एकादश अध्याय पुनर्मिलन। अगले दिन रामेश्वर और प्रिया ने उस कुटिया को खोजा। वहां उन्होंने एक संत को उस बच्ची के साथ देखा। बाबा जी, हमें आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। यह बच्ची हमारी है, हमारी खोई हुई बेटी। संत ने उन्हें गंभीर दृष्टि से देखा। रामेश्वर ने पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर संत कुछ पल मौन रहे। फिर उनकी आंखों में आकाश की गहराई उतर आई। एक गंभीर मुस्कुराहट के साथ वे बोले, हाँ, यह तुम्हारी ही बेटी है, परंतु मैंने इसे संतान से भी बढ़कर चाहा है। अपने हृदय से पाला है, अपने प्राणों से सींचा है। रामेश्वर और प्रिया ने कृतज्ञता से भरकर उनका धन्यवाद किया और फिर अपनी आनंदी को बाहों में भर लिया। वह क्षण कोई साधारण पल नहीं था। वह धैर्य का पुरस्कार था। वह प्रार्थनाओं का उत्तर, माता पिता